हेलो हाय एवरीवन। तो आज हम बात कर लेते हैं मुग़ल पीरियड में शेरशाह सूरी के बारे में। देखा था हमने कि हुमायूं और शेरशाह सूरी का जो वॉर हुआ था, एक हुआ था आपका चौसा का और एक होता बिलीग्राम का, जिसकी डेट एग्जाम में पूछ लेते हैं 1539 और 1540। शेरशाह सूरी एक अफगानी था और जब उसने चौसा की युद्ध में हराया हुमायूं को शेर खां ने, और तो उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो अगर इसका शासनकाल, ये एक अफगानी शासक था, इसका शासनकाल देखें तो 1540 से 45। तो उत्तर भारत में सूर्यवंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो है आपका शेरशाह सूरी। पहला अफगान साम्राज्य था वो लोदी वंश का था। ठीक है। अब शेरशाह का जन्म जो हुआ था वो 1472 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था और 21 वर्ष तक फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल की और शासन का अनुभव भी प्राप्त किया। फिर बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर को मारने के उपलक्ष्य में इसका नाम क्या रख दिया? शेर खां। पहले इसका नाम फरीद था, पर बहार खां एक लोहानी ने फरीद को शेर को मारने के उपलक्ष्य में इसका नाम शेर खां रख दिया। शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि भी ग्रहण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक भी शेरशाह सूरी बना। 1530 ईस्वी में शेरशाह ने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका से विवाह करके चुनार के किले पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की और सुल्तान बना। पर 1545 में कालिंजर पे जब आक्रमण हुआ तो तोपखाने के फटने के कारण शेरशाह की क्या हुई? मृत्यु हो गई। अब थोड़ा शेरशाह के हम प्रशासन, शासन, प्रबंध के बारे में देख लेते हैं। तो शेरशाह का जो केंद्रीय प्रशासन था उसका प्रधान तो वो स्वयं था। उसके अंदर कुछ विभाग, कुछ डिपार्टमेंट थे। वो डिपार्टमेंट कौन कौन से थे? जैसे दीवाने वजारत, जो कि वित्त विभाग या फाइनेंस डिपार्टमेंट था, और इसका जो ऑफिसर होता था, मुख्य अधिकारी होता था, उसे हम वजीर कहते थे। ठीक। दूसरा विभाग है दीवाने आरिस। तो पेपर में पूछ लेते ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सैन्य विभाग से, और इसके मुख्य अधिकारी को कहते थे आरिस ए मुमालिक। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये बातों को। तीसरा विभाग था दीवाने रसालत, यानी कि विदेश मंत्री, एक तरह से विदेश मंत्री की भांति इसमें कार्य देखा जाता था। चौथा दीवाने इंशा। इंशा मतलब सुल्तान के आदेशों को लिखना। ठीक। और इसका प्रधान होता था दबीर मुमालिक, दबीर मुमालिक। दीवाने काजा, काजी। काजी मतलब उस वक्त जो सुल्तान का मुख्य न्यायाधीश होता था उसको दीवाने काजी कहते थे। ठीक है। दीवाने बरीद, गुप्तचर विभाग को। ठीक। केंद्र के शासन प्रबंध के बारे में हमने देखा। अब देखते प्रांतीय शासन में क्या था। तो जो पूरा आपका ये पूरा कई सारे सूबों में बटा था। तो जो शेरशाह का सूबा था वो कई सारे सरकारों में बटा था। ठीक है। और प्रत्येक को एक सैनिक अधिकारी की देखरेख में छोड़ दिया जाता था। मतलब सूबा, और सूबा से छोटा अगर यूनिट देखें तो सरकार। उनकी सहायता के लिए सूबे में एक असैनिक अधिकारी भी होता था जिसे अमीन बंगाल भी नियुक्त किया गया। ठीक। सूबे से नीचे सरकार। ठीक है। सूबे को कई सारे सरकार में विभाजित किया था। सरकार अगर हम आज के हिसाब से देखें तो जिला, डिस्ट्रिक्ट। तो प्रत्येक सरकार में दो मुख्य अधिकारी होते थे जिन्हें सिकदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिकदार। सिकदार एक सिकदारा सैनिक अधिकारी को कहते थे जिले में, और मुंसिफा कहते थे न्याय अधिकारी को। और जो सरकार था यानी कि जिला था वो परगनों में विभाजित था। तो प्रत्येक सरकार कई सारे परगनों में विभाजित था, और प्रत्येक परगने में एक सिकदार होता था यानी कि सैनिक अधिकारी। एक मुंशिफ होता था यानी कि दीवानी मुकदमों का निर्णय करने वाला। दीवानी मुकदमे मतलब सिविल कोर्ट के जैसे। ठीक। एक फौजदार होता था जिसे खजांची कहते हैं, और दो कानकुन होते थे मतलब क्लर्क, जो हिसाब किताब लिखते थे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था: अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और बुरी भूमि। उसने भूमि कर निर्धारण के लिए फसलेदारों की एक सूची भी बनवाई, और किसानों को संलग्न अधिकारियों के वेतन के लिए सरकार को जरी बना और महासीलाना नामक कर देना होता था।
जो पैदावार का 2.5 से 5% तक होता था। सरकार यानी कि आपका जिले, ठीक है ना, जिले के अधिकारी को कर देना होता था, जिसको जरीबना और महासीलाना कहते थे। जो पैदावार का कितना होता था, 2.5 से 5%। उसने भूमि की नाप के लिए एक यूनिट बनाई थी जिसे सिकंदरी गज कहते थे। सिकंदरी गज मतलब 32 इंच का, और सन की डंडी का प्रयोग करवाया। शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रकार की प्रणाली अपनाई थी। एक थी गल्ला बक्सी जिसे बटाई कहते, एक नक्श जिसे मुक्ताई, और तीसरी जब्ती। और जो किसानों का पैदावार का जो लगान लेता था वो लेता था 1/3 भाग। तो हमने यहाँ उसकी अर्थव्यवस्था भी देख ली। मुद्रा के बारे में बात करें तो शेरशाह ने घिसे पिटे जितने भी पुराने सिक्के थे उनको चलाना बंद किया, और उसकी जो मुद्रा व्यवस्था थी शेरशाह सूरी की, वो सबसे श्रेष्ठ थी। उसने चांदी के सिक्के जो कि 180 ग्रेन के थे, तांबे के सिक्के जो कि 380 ग्रेन के थे चलाए, और शेरशाह के समय में सोने के सिक्के 167 ग्रेन के होते थे जो अशरफी कहलाते थे। उसके समय में 23 टकसालें थी। उसके सिक्कों पर उसका नाम अरबी के साथ साथ नागरी लिपि में भी अंकित होता था। अगर सड़कें और सरायों की बात करें तो शेरशाह के करीब 1700 सरायों का निर्माण कराया गया, जिसकी देखभाल सिकदार करता था। उसने कई नई सड़कों का निर्माण करवाया और पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई। ठीक, बंगाल में सोनार गांव से आगरा दिल्ली होते हुए लाहौर तक उसने सड़क आजम बनाई, जिसे आप ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड भी कहते हैं। ठीक, अगर भवन इमारतों में स्थापत्य कला देखें तो शेरशाह ने रोहतास गढ़ का किला, ठीक है, दिल्ली का पुराना किला, और किला एक कोहना, और अपना एक स्वयं का मकबरा बनाया था सासाराम बिहार में। जो पेपरों में पूछ लेते हैं कि मकबरा कहाँ बनाया था अपना, सासाराम बिहार में। और कन्नौज नगर को बर्बाद करके उसने शेरसूर नामक नगर बसाया। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो था, जिसने पद्मावत लिखी थी, वो शेरशाह सूरी का समकालीन था। ठीक, और शेरशाह के अगर समकालीन इतिहासकार की बात करें तो हसन अली खान ने जिसने लिखी थी तवारीख ए दौलत शेरशाही। तो ये कुछ फैक्ट थे शेरशाह सूरी के। इसके बाद हम देखेंगे अकबर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।